गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को, जैसा कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था थोड़ा सा पार्ट और बचा है और नहीं तो लगभग पूरा हो गया था। और इसी के साथ आज हम लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम स्टेज में जो गुप्त रेडियो की स्थापना हुई थी उसके बारे में देखेंगे और कुछ मौखिक बातें उसमें बता देंगे जो स्वतंत्रता प्राप्ति आपके सिलेबस में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो हम लोग गुप्त रेडियो के बारे में देखते हैं। तो गुप्त रेडियो आप देखेंगे इसकी स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुई है और इस उद्देश्य से हुई थी कि जो भारत के क्रांतिकारी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनकी बातों को आम आदमी तक, आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए गुप्त रेडियो या गोपनीय रेडियो की स्थापना हुई थी। और यह कहाँ पे हुई थी, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यह जो है स्थापना अगर देखें तो यह जो है बम्बई और नासिक में हुई थी। नासिक, और इसकी स्थापना में जो सहयोग किया उषा मेहता। ये जो है देखेंगे टेक्नीशियन थी, उषा मेहता प्लस अग्रवाद प्रिंटर्स ने किया था। एक प्रिंटिंग प्रेस था अग्रवाद प्रिंटर्स। स्थापना बम्बई और नासिक, और सहयोग किया उषा मेहता जो कि एक टेक्नीशियन थी, और अग्रवाद प्रिंटर्स ने किया। और इस रेडियो पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण नेता जिनका इस समय उदय होता है, उन्होंने मतलब इस पर उद्घोषक का कार्य किया था। तो इसमें देखेंगे उद्घोषक कौन था। उद्घोषक तो इसमें एक जो है राम मनोहर लोहिया जी थे। राम मनोहर लोहिया, और दूसरे जो है जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जिसको जेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें उद्घोषक का कार्य जो है करते थे राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी। आप लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते भी होंगे कि ये जो है बलिया के निवासी थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश जो नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, यह जो है कहाँ के निवासी थे, निवासी जो थे ये जो है बलिया के थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे। हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे। और उसकी दीवार फांद करके बम्बई पहुंचे थे। और इस जेल की दीवार को फांद कर बम्बई पहुंचे थे। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो कहाँ पे स्थापित हुए? बम्बई और नासिक में। किसने किया था? सहयोग किया था, उषा मेहता जी ने किया था। और उद्घोषक का कार्य कौन करता था? राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी। और आप जयप्रकाश नारायण देखेंगे बलिया के निवासी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, झारखंड में। और ये भी पूछा जाता है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो जेल की दीवार को फांद करके बम्बई में गुप्त रेडियो की स्थापना में सहयोग किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। ये चीज़ें गुप्त रेडियो के बारे में हो गई थोड़ा सा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दो प्रमुख नेताओं का भी उदय होता है, सुचेता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय दो प्रमुख नेताओं का उदय। अगर इसमें देखेंगे तो पहला था सुचेता कृपलानी और दूसरे व्यक्ति थे बीजू पटनायक। जानते होंगे बीजू पटनायक उड़ीसा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दो प्रमुख नेताओं का उदय कौन कौन थे? सुचेता कृपलानी और बीजू पटनायक। ये हो गया हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़े, काफ़ी लंबा टॉपिक था। और अब जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, सिलेबस में आपका है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति। अब गांधी जी को आप लोग जानते होंगे कि 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। अब गांधी जी का प्रयास था कि कुछ ऐसा किया जाए कि भारत से अंग्रेज चले जाएं और हम हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। और गांधी जी ने इस दिशा में कुछ कार्य भी किए और स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य था भारत का वो पूरा होता है। लेकिन गांधी जी के पूर्व में जो प्रयास हुए उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला प्रयास आप देखेंगे, एक था आपके सिलेबस में भी है, इसको आप पढ़ेंगे CR फार्मूला। CR फार्मूला, इसको कहीं कहीं पे जो है राजा जी फार्मूला कहते हैं। राजा जी फार्मूला, ठीक है। CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे ये किसके नाम पे है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। इनका जो है उपनाम एक था राजा जी। इसको कहीं कहीं किताबों में राजा जी फार्मूला करते हैं और उनके 60 नाम से CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजा जी राजगोपालाचारी फार्मूला, इस नाम से भी जानते हैं। और आप देखेंगे यह जो है कब दिया था इन्होंने? 10 जुलाई 1944 को। कब? 10 जुलाई 1944 जो CR फार्मूला का महत्वपूर्ण डेट है। तो इसको आप जानिए कि CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला कब आता है? 10 जुलाई 1944 को आता है। और यह देखेंगे ये फार्मूला जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने दिया था ये गांधी जी की अनुमति से था, गांधी जी की स्वीकृति से था। और यह फार्मूला एक बना करके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किसको सौंपा था? जिन्ना जी को या मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपा था। मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपा था। अब इस फार्मूले में क्या था इसको हम लोग 2-3 पॉइंट में ऐसे ही मौखिक देख लेते हैं। इस फार्मूले में यही था कि श्री राजगोपालाचारी ने या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जिन्ना जी को जो फार्मूला सौंपा उसमें पहला पॉइंट था, उन्होंने कहा कि आइए हम लोग भारत की एकता के लिए हिंदू मुस्लिम साथ होकर के जो है एक साथ होकर के लड़ाई लड़े।
दूसरा यह था कि मतलब भारत में जो मुसलमानों की समस्या है उसके समाधान के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। लेकिन भारत में पहले उसके लिए अपना अपना प्रचार करना होगा, हिंदू मुसलमानों को मत विभाजन होगा। उसके बाद जो हिंदू या मुसलमान हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रहना चाहे रह सकता है। तीसरा यह था कि मतलब भारत में विदेश, रक्षा और संचार सेवाएं मिल करके हम लोग बांटेंगे। पहला पॉइंट कि जो भारत छोड़ो वो क्या नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसके लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ें। और दूसरा यह था कि मतलब मुसलमानों की समस्या के समाधान के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और लोग अपने अपने मत का प्रचार करेंगे, मतदान होगा और इसके बाद हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान या पाकिस्तान जहां रहना चाहेंगे वहां रहेंगे। तीसरा यह था कि जो रक्षा, विदेश और संचार सेवाएं हैं मिलजुल करके उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन ये सब बातें तब लागू होंगी जब जो है अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर हम राजाजी फार्मूला को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें एक ऐसा मतलब पाकिस्तान मिलेगा कि जिसे दीमक पूरी तरह से नष्ट कर चुका होगा, जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा या कीटनाशक नहीं होगा। इन्हीं तार्किक बातों को सुन करके मोहम्मद अली जिन्ना को आप देखेंगे कि गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दिया था। कायदे आजम या महान नेता, कायदे आजम या महान नेता की उपाधि दिया। और आप देखेंगे कि मतलब एक क्वेश्चन यह पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार करने वाला पहला कांग्रेसी नेता कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। आप इसके पहले नहीं देखेंगे कि मतलब कोई इस तरह से कहा हो कि मतलब भारत विभाजन की बात किया हो, लेकिन सी राजगोपालाचारी फार्मूला में इस बात को एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया? 10 जुलाई 1944। कौन ले आया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। महान नेता की उपाधि या कायदे आजम की उपाधि गांधी जी ने किसको दिया था? क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना को। पहला कांग्रेसी नेता कौन था जिसने भारत विभाजन को स्वीकार किया था? तो सी राजगोपालाचारी है। अब उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है बावेल प्रस्ताव। क्या है? बावेल प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव को हम लोग थोड़ा सा शार्ट में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1945 बावेल प्रस्ताव 1945, इसको अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।